भारत की मेजबानी में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने जो कहा वो चीन को नागवार गुजरा। संयुक्त प्रेस वार्ता में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने ऐसे स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की जो देशों को अपनी राह खुद तय करने की क्षमता और फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करने में सक्षम बनाए। जवाब में चीन ने कहा कि वो ऐसे किसी भी स्पेशल ग्रुप का विरोध करता है जो आपस में टकराव पैदा करे। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद सफल रही, लेकिन चीन इस बैठक को लेकर नाराज दिख रहा है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हुए। बैठक में क्वाड स्ट्रक्चर के तहत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वाड बैठक को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी सफल और उपयोगी बताया है। Today, and I'm very happy today that as a result of the work that our teams have been doing leading up to this conversation today and our conversations today, we have real concrete achievables that we can announce to our respective countries and to the world. On the issue of maritime security, there are two big announcements. The first is the launch of the Indo-Pacific Maritime Surveillance Corporation initiative, which is going to leverage each of our countries' maritime surveillance capabilities in the Indo-Pacific to enhance information sharing. Related to that, of course, is also the expansion of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, which provides and can provide near real-time commercial maritime domain awareness data to countries throughout the Indo-Pacific. क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में ज्यादातर चर्चाएं दुनिया में मौजूदा हालात पर केंद्रित रहीं। साथ साथ यह भी कहा गया कि जिस तरीके से हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई, उसमें इस बात पे बहुत मजबूती के साथ चर्चा हुई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं गया और वहाँ पे टोल लगाया गया तो जाहिर सी बात है कि तमाम समुद्री रास्ते में जो स्टेक होल्डर देश हैं वो भी टोल लगाएंगे और महंगाई का पूरा देश में एक तरीके से तांडव शुरू हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में हुई चर्चा को बेहद अहम बताया। उन्होंने क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ने पर भी खुशी जाहिर की है। We naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. क्वाड देशों के बीच बढ़ते सहयोग से चीन खासा परेशानी में पड़ गया है। इधर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की तो उसके तुरंत बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि क्वाड को लेकर चीन का नजरिया हमेशा साफ रहा है। चीन का मानना है कि देशों के बीच का सहयोग क्षेत्रीय शांति के लिए होना चाहिए। चीन ऐसे किसी भी स्पेशल ग्रुप का विरोध करता है जो आपस में टकराव पैदा करें। विदेश मंत्रियों के बयान से चीन को तकलीफ स्वाभाविक थी, क्योंकि क्वाड देशों ने साफ कह दिया है कि वे इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाली, बल प्रयोग या दबाव बनाने वाली हर अस्थिरकारी और एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कृष्ण मोहन शर्मा की रिपोर्ट।